भूख का भी, प्यास का भी। जब एक हो जाओगे, ये लोग कहते हैं ना कि मैं प्रकाश देखता हूं, मैं प्रकाश में रहता हूं, मैंने मंजिलें तय कर ली, झूठे हैं ये लोग, झूठे। ये किताब की पढ़ी बातों को कहते हैं, जिनको गुरु मिला नहीं, गुरु की सेवा जिसने की नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा। कोई भी प्रमाण मुझे लाके दे कि जिसने गुरु की रहनुमाई में रह के भक्ति की हो और वो किसी मंजिल पे भी पहुंचा हो। अरे ये कोई खाला जी का, मौसी का घर नहीं है कि मन में आई जो चीज मांगी और खड़ाक देसी मिल गई। अगर ऐसी बात होती है, संत त्याग पर जोर नहीं देते, ऐसे ऐसे व्रत नहीं लेते, वो ये दुख नहीं सहते। बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन संतों की मौज देखो। इस युग में तो उस कठिन को भी सरल करके बता दिया कि प्रेमियों, एक ही चीज तुम्हें काम देगी कि गुरु के बन जाओ, लेकिन सच्चे दिल से, पूरे विश्वास से, श्रद्धा से अपने आप को अर्पण करो। जिस प्रकार से मैं अर्जुन देव की बात जो आपको बताने जा रहा हूं, उन्होंने उस समर्पण की बात कहता हूं कि ये गुरुवाई उनको ऐसे ही नहीं मिली, और जो इस पद के लिए काबिल होता है उसके लिए अनेकों लोग उठते हैं, तरह तरह की ऐसी बातें तैयार की जाती हैं कि ताकि उसको इस चीज से वंचित कर दिया जाए। क्योंकि जिनको दूसरी चीजों की लोलुपता होती है, वो नाम को, गुरु को, सत्संग को कुछ नहीं समझते हैं। बात बड़ी कठिन है, कहना भी बड़ा कठिन है, अपनाना तो बहुत ही कठिन है। तो जब पृथ्वीचंद को बुला के उन्होंने कहा, लेकिन पृथ्वीचंद जी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया, और उसकी घरवाली भी ऐसे ही विचारों की थी। जिसके दिल में श्रद्धा, यकीन नहीं होती, उनको गुरु की प्रतीति और प्रीति भी नहीं होती, वो नहीं समझते कुछ भी। हालांकि उनके पिताजी थे वो, और बड़े लड़के होने के नाते सारा काम करते थे, संगत में सारा काम, खेती बाड़ी का, सेवा का संभालना, या दूसरे जितने भी तोहफे, उपहार, जो भी चीजें गुरु को भेंट की जाती थी, भेंट पूजा को सभी वो संभालता था। बड़ा खुश रहता था उस काम में, लेकिन गुरु के हुक्म की कीमत नहीं समझता था। रामदास जी ने उनको बुला के कहा कि बेटा पृथ्वीचंद, बोले कि हाँ पिताजी। बोला कि आपको लाहौर जाना पड़ेगा, सहारी मल के लड़के की शादी है और हम नहीं जा सकेंगे, आप जाओ। सोच समझ के उसने तो फड़ाक देसी कह दिया। उसने, उसकी पत्नी ने फैसला पहले ही कर लिया था। कहने लगा पिताजी मुझे तो यहां बहुत काम है, मुझे तो इतने काम है कि कहीं सेवा संभालना, संगत की इधर उधर की देखभाल करना, खेती का सारा काम संभालना, मैं तो जाके क्या करूंगा। लेकिन संगत में पहले से इस बात का था यकीन कि रामदास जी की जगह गुरु तो अर्जुन देव जी बनेंगे, क्योंकि उनके ख्यालात परोपकार के थे, परमार्थ के थे, श्रद्धा थी उनके दिल में, हमेशा हाथ बांधे गुरु के हुक्म को मंत्र मान के जानते थे। और कहने लगे पिताजी महादेव वैसा ही भोला डोला है। महादेव तो बाद के जीवन में अपना घर बार त्याग के, बड़ा त्यागी था, घर छोड़ के ही चला गया था, नहीं रहा। अब कहने लगा, जब गुरुजी ने ये बात सुनी कि जिसको उन्होंने सब कुछ सौंप रखा, और उससे ये जवाब सुना, अरे पिता की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा की जिसने अवहेलना कर दी, जो पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो मरीज डॉक्टर और वैद्य के बताए नियम का पालन नहीं करता, जो कर्मचारी हुकूमत और सरकार के बताए हुए नियमों पर नहीं चलता, और जो कोई अपराधी न्यायालय द्वारा दिए हुए दंड को नहीं मानता, यूं समझो कि उसको तो उससे हजारों गुना दंड भोगना पड़ता है। और संत सदगुरुओं की बात को जो नहीं मानता है या दरकिनार करता है, या उसमें संशय मात्र भी उठा लेता है, तो भी नरकगामी है, वो नरक का अधिकारी है। लेकिन ये कलाम जो मैं कहता हूं, ये उन प्रेमियों के प्रति है जो अपना कल्याण चाहते हैं। ये बात सबके प्रति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी श्रद्धावान आदमी इसको अपने दिल में जो रख लेंगे, उसके अगर कल्याण में इतना भी फर्क आ जाए तो मेरे से आके कह देना। दावा कोई नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि आप पीछे के इतिहास उठा के देखो कि जिन्होंने ऐसी मर्यादाओं का पालन किया, उनका जीवन खुद भी दूसरों को रोशन करने वाला बना। वो तो ये कह के रामदास जी बोले कि ठीक है बेटा, अर्जुन देव जी को ही भेज देंगे।
और एक तो वो था जिसने गुरु की अवहेलना कर दी, बात को इनकार कर दिया। उधर उन्होंने अर्जुन देव जी को बुलाया, बुलाते ही हाथ जोड़ के खड़े हुए कि पिताजी क्या हुक्म है। कहने लगे बेटा आपको लाहौर जाना पड़ेगा। पृथ्वीचंद ने इनकार कर दिया, बोले कि जो आपका हुक्म मेरे सिर मत थे, जैसा आप कहोगे मैं करूंगा। बोले कि वहां जाओ, शादी में सम्मिलित होना है और सुनो इसके बाद। बोले हाँ हुक्म करो। कहने लगे आपको वापस भी नहीं आना है जब तक मैं नहीं कहता। अब ये तो मौज होती है संत सदगुरु की, जो गुरु के प्यार में रहता है, जिसको रोजाना दर्शन की सेवा की लगन रहती है, जो एक पल नहीं भूलता, और उसको जब गुरु से बिछो मिलता है तो उसको कितना दुख होता होगा, उसको कितना दुख होता होगा। इस चीज का तो वही जानता है जो प्यार का महत्व समझता है, जो भक्ति के रंग में रंगा हुआ है, जो या गुरु से जिसने नाता जोड़ रखा है। ये नाता किसी स्वार्थ का नहीं, ये नाता दिल का है, ये प्रेम का है। बल्कि जिसको मीराबाई ने क्या कहा कि जो मैं पहले जानती प्रेम किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीठ तीर कहती प्रेम मत कीजियो कोई। कि इस प्रेम की ये महिमा है कि कहने लगी मुझे पता होता कि प्रेम के करने में इतनी कठिनाई, इतने दुख उठाने पड़ते हैं, तो मैं कभी प्रेम नहीं करती। लेकिन जब अर्जुन देव जी को ये हुक्म मिला तो एक तरह से बहुत खुश हुआ कि गुरु ने मुझे किसी काबिल समझा। पिता को पिता ना मान के गुरु मानता है। गुरु का दर्जा परमात्मा से भी ऊंचा है इसके लिए। जो गुरु को परमात्म रूप नहीं समझता, गुरु के वचन का जो पालन नहीं करता, वो जीव जानो अपघाती हैं, नरकगामी हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता। उन्होंने कहा जब वो शादी का टाइम था, अर्जुन देव जी वहां चले गए और गए हुए 3 महीने हो गए, रामदास जी ने कोई संदेशा नहीं भेजा, नहीं बुलाया उनको। दिन गिनते उंगलियों पे कि आज भी आए, कल भी आए, आज भी कोई संदेश आए, लेकिन कोई संदेशा नहीं आया। अब लाहौर का और वहां का अमृतसर का कितना फर्क है, 25-26 किलोमीटर का, 25-26 मील का, 53-56 किलोमीटर होगा, इतना ही अंतर है। लेकिन कोई कुछ नहीं आया। देखते देखते उसके मन में, लेकिन जो इस प्रकार की तड़फ जिसकी होती है ना, वो भक्ति में गुजरती है। भक्ति है क्या, सिमरन है क्या, कि जिस सच्ची चीज को लगन से तुम हमेशा याद करते हो। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता है, एक शिष्य अपने गुरु को याद करता है। जिस प्रकार से पपैया स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, इसी प्रकार से एक शिष्य अपने गुरु को हमेशा यूं ही याद करता रहता है कि पल पल छिन छिन मुझे दर्शन मिलते रहे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की ओर निहारती रहती है, सांस सांस को गिनती है, जैसे एक माँ अपने पुत्र को पैदा होने के बाद देखती रहती है। उसको थोड़ी खांसी आती है तो उसकी चिंता करती है, थोड़ा वो रात को अगर करवट भी बदलता है तो भी उसको उठा के देखती है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है। लेकिन जब वो समर्पण कर देता है तो गुरु भी शिष्य को इसी तरह से संभाल लेता है। परंतु यकीन जिसके दिल में नहीं है, वो क्या ऐसी बातों को अपनाएगा और क्या अपने जिंदगी में उतारेगा। हम देखा देखी में कह तो देते हैं कि गुरु को कहते तूने उसका काम कर दिया, मेरा भी कर दे। अरे उसकी बात तू सोच भी ले तो उसका विश्वास कितना था, उसकी श्रद्धा कितनी थी, वो गुरु को याद कितना करता था, समर्पण कितना था उसमें। क्या तुझ में इतना समर्पण है? अगर तुझ में इतना समर्पण है तो तुझे भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो गुरु को जरूरत पड़ती है उसको संभालने की। जब गुरु का हो गया तो चिंता गुरु को है, आपको नहीं है। लेकिन अर्जुन देव जी इंतजार करते करते जब नहीं रुकेगा, 3 महीने के बाद में एक पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा? पत्र में लिखता है कि मन मेरा लोचे गुरु दर्शन ताई, मन मेरा लोचे गुरु दर्शन ताई, कि गुरु दर्शन के लिए मेरा मन तड़प रहा है। अपने पिता को पत्र लिखता है और किस तरह से तड़प रहा है, जिस प्रकार से स्वाति के लिए पपैया तड़पता है, कि मेरा मन जैसे स्वाति उसके लिए चात्रिक का मन तड़पता है, मेरा दिल इस तरह से तड़प रहा है। मन मेरा लोचे गुरु दर्शन ताई, विलंब करे चात्रिक की नाई।
उस पपैये की तरह से वो करता है, कब मैं आपके दर्शन पाऊं मेरे प्यारे सतगुरु जी।